हेलो दोस्तों। आज हम बात करना चाहते हैं एफसीआरए का। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आखिर ये एफसीआरए है क्या? क्यों गवर्नमेंट इस एफसीआरए को इतने जोर शोर से लाना चाह रही है? और ये बहुत ही बड़ा डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है बहुत दिनों से। और तीसरी बात ये कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं और जो एनजीओज है, ये इसके अगेंस्ट में क्यों है? और चौथी बात ये कि एफसीआरए आने से क्या ये जो प्रॉब्लम फॉरेन फंड का चल रहा है वो खत्म हो जाएगा? तो बात शुरू करते हैं। एफसीआरए एक्चुअली फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन देश में आता है फॉर वेलफेयर, आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए, स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए या और चीजों के लिए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कि जो मनी डिफरेंट कंट्रीज से आता है किसी इंडिविजुअल को, किसी एसोसिएशन को, एनजीओस को, या आप कह सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो पैसा कहां से आया, आखिर उस पैसे का क्या हुआ, उसका पूरा ब्यौरा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। इसके लिए एफसीआरए 1976 में इंदिरा गांधी ने लाया। उसके बाद 2010 में, फिर 20 में अमेंडमेंट हुआ और फिर 2026 में अमेंडमेंट की बात हो रही है। अब बात एक चीज ये है कि आखिर ये गवर्नमेंट लाना चाहती क्यों है? तो एक सिंपल सा बात है कि कोई भी जो एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन देश में काम कर रही है फॉरेन फंड को लेकर के, तो आखिर उस एनजीओ को कितना फंड आया, वो किस पर्पस के लिए आया, क्या उस पर्पस को फुलफिल किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मनी आया उसका उपयोग लोग या तो पर्सनल चीजों के लिए कर रहा है या कुछ अदर एंटी सोशल एलिमेंट टाइप का, या कह सकते हैं एंटी इंडिया के अगेंस्ट कैंपेन चलाने में कर रहा है। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्चुअली इशू है। इसलिए इन सारे जो फंड्स डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मेन धारा में, स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए, जो लोगों के पास पैसा आ रहा है उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए ये बिल एक्चुअली लाया जा रहा है। अब बात यह है कि इस बिल का विरोध इतना हो क्यों रहा है? इसका रीजन एक सिंपल सा बात समझिए कि किसी को भी किसी भी कारण से जो मनी आता था वो अपने विल के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से डिफरेंट चीजों में लगाता था, चाहे वो अपने फायदा के लिए हो या जो एजेंडा है उस एजेंडा को सेट करने के लिए हो, या जो बेसिकली फॉरेन जो पैसा दे रहा है उसका जो डायरेक्टिव्स है कि भाई हम आपको इतना अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं और आप इस रीजन में, इस जगह पर, इस कंपनी के अगेंस्ट या सरकार के इस मुद्दे के अगेंस्ट आप एक कैंपेन चलाइए। और ये लोग करते भी आ रहा है। इसलिए ये आप लोग को पता होगा और हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन उसका लाइफ स्टाइल एक राजा की तरह है। तो आखिर वो पैसा आ कहां से रहा है? क्या वो देश में मेहनत करके पैसा कमा करके वो लाइफ जी पा रहा है? ये तो पॉसिबल नहीं। तो अल्टीमेटली उसको पैसा एक एजेंडा सेट करने के लिए, एक नैरेटिव को सेट करने के लिए, जो किसी पर्टिकुलर देश के फायदा के लिए हो, इंडिया के लिए चाहे वो घाटा ही क्यों ना हो, उस एजेंडा को, उस नैरेटिव को सेट करने के लिए लोग जुड़
आंदोलन क्रिएट करते हैं, उस आंदोलन का फंडिंग किया जाता है, जो लोग आते हैं वो पैसे पर भी आते हैं और इस ढंग से एंटी इंडिया मूवमेंट के तहत डिफरेंट नैरेटिव सेट किया जाता है। दूसरी बात एक सिंपल सा कि मान लीजिए कि एक गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी कंसर्न के लिए एक जगह पर कुछ काम करना शुरू किया, जैसा कि मलक्का के साइड में किया था। तो बहुत सारे एनजीओ जिसको कि मान लीजिए चाइना को इंटरेस्ट है, चाइना ने कुछ फंडिंग कर दिया कुछ एनजीओ को और वो एनजीओ कुछ नहीं करेगा, वहां धरना प्रदर्शन करेगा, ढेर सारा केस करेगा, इन्वायरमेंट का इशू बनाएगा और चीजों को इतना लिंगर कर देगा कि अल्टीमेटली जिस पर्पस के लिए बनाया गया था या बनाया जा रहा था वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। दूसरी एक चीज और आप जानते हैं कि बहुत सारे कंट्री के जो डीप स्टेट है वो दूसरे कंट्री का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी रेगुलेट करने का प्रयास करता है। इसके लिए कुछ लोगों को, कुछ एसोसिएशन को, कुछ पॉलिटिकल पार्टी को डिफरेंट नाम से डिफरेंट काम को बोल करके फंडिंग किया जाता है, जैसा कि बांग्लादेश में भी हुआ था और जगह पर भी होता है, जिससे कि वहां पर जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब किया जा सके, एक पॉलिटिकल मोटिव से गवर्नमेंट के खिलाफ या देश के खिलाफ काम कर सके और ऐसा होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी फंड किसी भी नाम से आ रहा हो, चाहे वेलफेयर के नाम से आ रहा हो, एजुकेशन के नाम से आ रहा हो या जिस किसी भी नाम से आ रहा हो, वो उस चीज के लिए यूज होना चाहिए। कोई इंडिविजुअल उसमें अपना फायदा नहीं कर सके और किसी इंडिविजुअल को एक्चुअली जिसका भी एनजीओ है या जो भी उसमें पदाधिकारी है उसको अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। अब अगर बात एक चीज ये भी है कि ऐसा भी केस सुनने में आया है कि कुछ लोग फॉरेन से मनी मंगाने के लिए एनजीओ बनाते हैं, फॉरेन से मनी आ गया, चाहे जो जिस पर्पस के लिए यूज कर रहा है वो, और उसके बाद उस एनजीओ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और अल्टीमेटली वो मनी या तो पर्सनल कामों के लिए यूज होता है या एंटी इंडिया मूवमेंट के लिए यूज होता है और इसको रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है। एक चीज और भी है कि एजुकेशन, वेलफेयर और हॉस्पिटल, इन सब चीजों के नाम पर बहुत सारी मिशनरीज भी फॉरेन से ऐड लेती है, पैसा लेती है और उसको यहाँ पर धर्म धर्म के कन्वर्सन के लिए उसको उपयोग करती है, भोले भाले लोगों को, नागरिकों को एक्चुअली कुछ प्रलोभन दे करके उसका एक धर्म से दूसरे धर्म में, एक आस्था से दूसरे आस्था में कन्वर्ट कराने का प्रयास करती है। और ये आप लोग जानते हैं कि ये तो बहुत सालों से चल रहा है कन्वर्सन का स्थिति। उसको आप अगर स्वेच्छा से कोई एक धर्म को छोड़ के दूसरा अपनाना चाहता है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डरा करके, आप धमका करके, आप प्रलोभन दे करके, पैसे दे करके अगर आप उसका धर्म को चेंज करते हैं तो ये गलत है और इसको रोका जाना चाहिए। अब बात एक चीज ये भी आती है कि क्या इस एफसीआरए के आने से क्या कंप्लीट स्वच्छता आ जाएगी? जो भी फॉरेन फंडिंग हो रहा है उस वो कंप्लीट सही कामों में लगने लगेगा? ऐसा आइडियल चीजें तो नहीं होती है, लेकिन जब आप एक को अकाउंटेबल बनाइएगा, दूसरा चीज ये है कि अगर वो गलत कुछ किया है, अगर उसका लाइसेंस रद्द होता है तो उसकी पूरी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। ये अगर फियर रहेगा और यही लॉ में आने भी वाला है। साथ साथ में जब मॉनिटर किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कि आपको कितना पैसा आया, क्या चीज में खर्चा किए, रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, तो नेचुरल है कि जो भी मनी आता है वो एक अकाउंटेबल मनी होगा और उसका ज्यादातर हिस्सा जिस काम के लिए आया है पैसा उस काम में लगेगा, ऐसा हमारी
इच्छा भी है और साथ-साथ में ये आशा भी है। ओके।